निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करता? तो इनमें से दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है देहरादून, नैनीताल और पौड़ी। दोस्तों ये किसी न किसी राज्य के साथ दोस्तों यानी कि यूपी के साथ दोस्तों अपनी सीमा बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्मोड़ा जो है ये आंतरिक जिला है। अल्मोड़ा के साथ ही दोस्तों कुमाऊं में दूसरा जिला जो आंतरिक जिला है वो बागेश्वर है। और गढ़वाल में भी दो जनपद है जो आंतरिक हैं, एक तो हो गया टिहरी और दूसरा है रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो जनपद हैं इनके क्षेत्रफल भी आपको याद रखने हैं और कब कब बने ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, देवस्थान पर्वत स्थित है। जो पर्वत दोस्तों परीक्षावाणी में दिए हुए हैं उनकी दोस्तों ऊंचाई आपको जोर से याद रख लेनी है और कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है ये भी आपको जोर से याद रख लेना है एग्जाम के लिए। तो देवस्थान पर्वत दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों चमोली में, चमोली। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? तो परीक्षावाणी में दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा सुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गौरी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुनकल्पा किसकी सहायक है? तो गौरी की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मुख्यमंत्री के समय पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? दोस्तों ये किया गया था किसके समय? भुवन चंद्र खंडूरी, बीसी खंडूरी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये हुआ था 12 मार्च 2008 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों आपको लाइक कर देना है और अंत तक जरूर से बने रहिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है सौगंधित पुष्प। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। बाकी दोस्तों जो इसकी ऊंचाई है और भी दोस्तों जो विशेषताएं हैं वो आपको जरूर से बुक से पढ़ लेनी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय शिलांगी में राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था? दोस्तों जो ये शिलांगी है ये है पौड़ी गढ़वाल में। तो यहां दोस्तों राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला था? ये खोला था सदानंद कुकरेती ने। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में दोस्तों कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था पाणी राखो आंदोलन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना। जल पुरुष दोस्तों कहा जाता है उत्तराखंड में सच्चिदानंद भारती को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 1939 में लैंसडाउन से करम भूमि का प्रकाशन किसने किया था? ये यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। लैंसडाउन से 1939 में करम भूमि का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों ये किया था भैरव दत्त धूलिया और भक्तदर्शन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नैनीताल गोलीकांड जो कि दोस्तों कब घटित हुआ था? 3 अक्टूबर 1994 में। शहीद आंदोलनकारी का दोस्तों नाम आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रताप सिंह बिष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी नहीं करना है, ए और बी दोनों नहीं करना है। राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल दोस्तों ये पौड़ी में शहीद हुए थे, पौड़ी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रताप बिष्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कुमाऊं का चेरापूंजी। दोस्तों ये कहा जाता है कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढांग। दोस्तों ये सूखी ढांग पड़ता है टनकपुर से दोस्तों पहले पड़ता है। चंपाव से जब टनकपुर को जाते हैं तो रास्ते में दोस्तों चंपाव से टनकपुर को जाते हैं तो रास्ते पड़ता है। तो कुमाऊं का दोस्तों चेरापूंजी से कहा जाता है और यहाँ दोस्तों वर्षा अधिक होती है तो इसलिए दोस्तों इसे चेरापूंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। रुकमणी नौला दोस्तों ये भी चंपावत में है, बिल्कुल सही है। झिनझाड़ ताम्रपत दोस्तों ये भी चंपावत में। गोला चौड़ किला दोस्तों ये भी चंपावत में है। बागेश्वर इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा गोला चौड़ किला दोस्तों ये कहाँ है? चंपावत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस खंड में सरयू एवं गोमती को यमुना कहा गया है? किस खंड में सरयू एवं गोमती को यमुना कहा गया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मानस खंड में। तो कुमाऊं दोस्तों नदियां बहती है तो कुमाऊं के लिए मानस खंड ही हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला स्थित है? जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है उधम सिंह नगर पंतनगर में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मोहजबानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस वर्ष नैनीताल जनपद में भूस्खलन हुआ था? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। 18 सितंबर 1880 को दोस्तों हुआ था। 151 लोग दोस्तों इसमें जिंदा दफन हो गए थे। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 सितंबर 1880। पूरी डेट सही दोस्तों आपको याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से पहाड़ सस्ता के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक पहाड़ पत्रिका ये भी दोस्तों किसने निकाली? शेखर पाठक ने। पहाड़ सस्ता दोस्तों नैनीताल में। तो ये आपको याद रखना है शेखर पाठक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस मंदिर के पास में नर एवं नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं?
जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पुलिस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया कि बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है। दोस्तों ये है अलकनंदा नदी के तट पर है। केदारनाथ दोस्तों यहाँ बहती है मंदाकिनी नदी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मंदिरों की नगरी दोस्तों कहा जाता है द्वाराहाट को, मीठी मूलियों का शहर दोस्तों कहा जाता है द्वाराहाट को, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट, अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में की जाती है। रुद्रनाथ दोस्तों कहाँ है, चमोली में है। तो रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा दोस्तों की जाती है गोपेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया। दोस्तों ये किया गया केदारनाथ मंदिर। आदि गुरु दोस्तों शंकराचार्य की समाधि कहाँ है दोस्तों, ये भी केदारनाथ के ही समीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से गढ़वाल के किन स्थानों पर नंदा देवी के मंदिर स्थित है। दोस्तों कुरुड़ दसौली चमोली में है, नौटी चमोली ये भी है, लाता पेनखंडा ये भी चमोली में है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। वंशी नारायण मंदिर दोस्तों ये कहाँ है, ये है चमोली में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में 20वें न्यायालय की स्थापना किस दिन की गई। जिस दिन दोस्तों हमारे राज्य का गठन हुआ था उसी दिन दोस्तों ये हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देश का दोस्तों कौन से नंबर का न्यायालय है, तो 20वें नंबर का है। वर्तमान में दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति विपिन सांघी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों जो न्यायालय है ये दोस्तों आने वाला नैनीताल से हल्द्वानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। अशोक अभ्यंकर देसाई दोस्तों ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, GCM रावत। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता। दोस्तों प्रश्न बन सकता है, जरूरी नहीं दोस्तों ये प्रश्न आए, लेकिन कौन सी दोस्तों किसके साथ सीमा नहीं लगती। तो इस तरह से दोस्तों चीन के साथ किसकी सीमा नहीं लगती, या दोस्तों कैसे भी प्रश्न, या यूपी के साथ कौन सा जनपद सीमा नहीं बनाता है, या दोस्तों कैसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो आपको अच्छे से देख लेना है, कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता। अब देखिए दोस्तों, पिथौरागढ़ बिल्कुल करेगा, चमोली जा सकते हैं, पिथौरागढ़ से बिल्कुल करेगा। अल्मोड़ा दोस्तों, अल्मोड़ा से पौड़ी जा सकते हैं आप, चमोली जा सकते हैं आराम से, पूरे दोस्तों गढ़वाल में घूम सकते हैं आराम से। नैनीताल से दोस्तों बिल्कुल, नैनीताल से तो और आसान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंपावत। चंपावत और दोस्तों जो उधम सिंह नगर जनपद हैं ये दोस्तों गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों प्रश्न बन सकता है कौन इनमें से सुमेलित नहीं है। जैसे दोस्तों यहाँ पर 4 पर्वत दिए हुए हैं और दोस्तों उनके स्थान दिए हुए हैं कि किसकी जनपद में है। वैसे दोस्तों यहाँ पर आ सकता है कि 4 दोस्तों पर्वत दे दिए, उनकी दोस्तों ऊंचाई दे दी, कौन सा सुमेलित नहीं है। या फिर दोस्तों 4 पर्वत यहाँ पर दे दिए, 4 दोस्तों उनकी ऊंचाई दे दी, ऊंचाई दोस्तों नहीं देगा, इनमें से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, ऊंचाई दोस्तों नहीं देगा, पर्वतों का नाम होगा, प्रश्न इस तरह से होगा। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी आ सकता है, दोस्तों आयोग कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको जोड़ से अच्छे से रिविजन कर लेना है। तो नीलकंठ दोस्तों चमोली में है, गढ़वाल क्वीन दोस्तों इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गौरी पर्वत दोस्तों ये भी चमोली में बिल्कुल सही है। बंदर पूंछ दोस्तों ये उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। चौखंबा दोस्तों ये भी कहां है, चमोली में, ना कि टिहरी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, डांडी कांठी की गोदमा फिल्म का संबंध किससे, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसी तरह से ऑप्शन वहां पर बनते हैं। डांडी कांठी की गोदमा दोस्तों ये फिल्म है भूकंप से। तो परीक्षा वाणी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, जराल ताल एवं मंझाण ताल कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, टिहरी में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात बिरथी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बिरथी फॉल कहाँ है। दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में है। इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 126 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा कुंड ठंडे पानी का कुंड है। दोस्तों ये है नंदी कुंड, ऑप्शन नंबर डी। गौरी कुंड, सूर्य कुंड, सूर्य दोस्तों सूर्य में गर्मी होती है तो सूर्य कुंड दोस्तों गर्म हो जाएगा। भौरी अमोला, भौरी अमोली दोस्तों कुंड ये भी गर्म है। गौरी कुंड दोस्तों ये भी है, इसका सही उत्तर होगा नंदी कुंड। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है,
कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये है 40.30%। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पटवारी में भी दोस्तों वैसे कोई भी दोस्तों जो परीक्षा है कुमाऊं से भी दोस्तों लगभग इतने का ही है। ज़्यादा दोस्तों तैयारी करने वाले गढ़वाल में ऐसा भी नहीं है कि कुमाऊं में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों देखा जाए तो गढ़वाल दोस्तों इस तरह से रहेगा, 60 दोस्तों 40 का रहेगा। खैर दोस्तों ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं तो अलग चीज़ है। लेकिन वन क्षेत्र का दोस्तों जो प्रतिशत है ये दोस्तों हो जाएगा कितना? 40.30। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजाति है? दोस्तों ये आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा। मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजाति? दोस्तों ये है झूला वनस्पति की। और प्रथम ग्रेड का दोस्तों जो झूला है वो दोस्तों किसे निर्यात किया जाता है? फ्रांस को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है? दोस्तों ये हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 820 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों फैला हुआ है। पॉइंट में दोस्तों थोड़ा अलग है, लेकिन 820 है तो पॉइंट आपको याद नहीं रखना वैसे भी। तो 820 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राज्य में फलमंती पहाड़ी श्रेणी पर कौन सा खनिज मिलता है? दोस्तों ये मिलता है तांबा। ताम्र नगरी दोस्तों कहा जाता है अल्मोड़ा को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, झपटो छिनो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों कई बार आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा और हमने भी दोस्तों कई बार प्रैक्टिस की है। 1998 दोस्तों यहाँ पर 98 ही है, कई बार रहता है 1988 और 98, तो बच्चे वहां पर गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 98 के भी 3 ऑप्शन दे दिए हैं, जबरदस्त हो गया। तो 21 जून 1998 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झपटो छिनो आंदोलन। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सगंध पादप केंद्र। दोस्तों पादप केंद्र, सगंध पादप केंद्र दोस्तों ये कहाँ है? ये है सेलाकुई। सेलाकुई दोस्तों आप सभी को पता है दून में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, पहले दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? दोस्तों एक तो प्रश्न यही बन सकता है कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1928 में, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ की गई थी? दोस्तों ये की गई थी हल्द्वानी में, हल्द्वानी नैनीताल में की गई थी प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रोत्साहित किया था? दोस्तों ये किया था रायले ने, रायले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना है। श्यामपुर देहरादून, मुनिकीरेती टिहरी, पंतनगर उधम सिंह नगर, पशुलोक ऋषिकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा पशुलोक में है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल द्वारा कब किया गया? जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1823 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य में वन व्यवस्था का शुभारंभ कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1823 में। अगला प्रश्न है, दादी अम्मा किसका उपनाम है? दादी अम्मा दोस्तों ये कहा जाता है दादी अम्मा या चिपको वुमेन, दोस्तों ये कहा जाता है गौरा देवी को, ये आपको याद रखना है। आयरन पंथ दोस्तों अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू, ये आयरन पंथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में कहाँ की गई? दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, ये दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा, अब गढ़वाल है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, तो रामनगर तो होगा नहीं, काठगोदाम होगा नहीं, कुमाऊं में है। तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। परीक्षा वाणी में आपने कई बार पढ़ा होगा और जगह भी पढ़ा होगा दोस्तों, ये है रामनगर में, रामनगर में गढ़वाल मोटर यूजर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, दोस्तों ये है रामनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किरमोली जल विद्युत परियोजना, किरमोली दोस्तों एक है करमोली, एक है किरमोली, तो किरमोली दोस्तों ये है गौरीगंगा पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राज्य के सभी परिवारों का कम से कम एक खाता खोलने के लिए 100% वित्तीय समावेशन योजना कब दोस्तों ये शुरू की गई थी? जबरदस्त प्रश्न है, टपक सकता है एग्जाम में। 2006 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, प्रोबी कोटले का संबंध दोस्तों किससे था? ये यहाँ पर आपको बताना है। प्रोबी कोटले दोस्तों इसका संबंध था, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गंगा नहर, दोस्तों गंगा नहर है, गंगा नहर दोस्तों निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और वर्तमान दोस्तों कौन है? इंदु कुमार पांडे हैं। और पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? आर के दर, दोस्तों कहीं पर धर लिखा है, कहीं पर दर लिखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, दर लिखा एक ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, राज्य में ई विल व्यवस्था कब लागू की गई? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है, उत्तराखंड में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई दोस्तों? प्रश्न आने की प्रबल संभावना है और इसका से उत्तर हो जाएगा 20 अप्रैल 2018 में दोस्तों की गई थी ई वे बिल व्यवस्था। बिल्कुल मोहजबानी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई दोस्तों? ये की गई थी 1 अप्रैल 2008 को। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, एक पुस्तक है, आपको बताना है किसने लिखी है, द हिमालय माउंटेन्स। दोस्तों एक पुस्तक है द हिमालय माउंटेन्स, दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वैली फ्रेजर। रस्किन बॉन्ड दोस्तों नहीं, जेम्स वैली फ्रेजर की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राठ विकास प्राधिकरण। दोस्तों जो राठी जनजाति है उत्तराखंड में, ये रहती है पौड़ी में, तो ये यहाँ पर आपको बताना है, राठ विकास प्राधिकरण दोस्तों कब बना था, कब इसका गठन हुआ था? तो ये हुआ था 2014-15 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बागेश्वर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कितने से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है? दोस्तों यह है 65 प्लस वालों के लिए, 60 प्लस नहीं दोस्तों, 65 से ज्यादा वालों के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, बोल्डरसन ने तराई में कब बंदोबस्त किया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, बोल्डरसन का नाम आपको याद रखना है। तराई में दोस्तों बोल्डरसन ने कब बंदोबस्त किया था? यह किया था 1831 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, नाप तौल की पद्धति पाथा का प्रचलन किसने किया था? धूली पाथा दोस्तों ये चलाया था अजय पाल ने, अजय पाल। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, गोरखाओं ने पहला भूमि बंदोबस्त जो कि दोस्तों कब किया था? 1791-92 में। किसकी सहायता से दोस्तों ये किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोगामल्ल शाह, जोगामल्ल शाह। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अभी आपको जाना नहीं है, अंत तक आपको बने रहना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रिवीजन दोस्तों इसमें आपका जबरदस्त होने वाला है, सभी जगह से दोस्तों मैंने इसमें लगभग प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहां स्थित है? दोस्तों ये है नैनीताल में, नैनीताल में है, याद रखिएगा। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, सीधे आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों कहां की गई? श्रीनगर में की गई। और कब की गई दोस्तों? ये की गई 2008 में, 2008 में। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्लांट स्थित है। दोस्तों कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी टपक जाते हैं एग्जाम में, तो यह है दोस्तों बाजपुर में, बाजपुर है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जबरदस्त प्रश्न है, भतूज उत्सव या फिर दोस्तों इसी को ही अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। भतूज उत्सव या अन्नकूट मेला किस धाम के कपाट बंद होने पर लगता है? दोस्तों ये लगता है केदारनाथ के। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। पौराणिक तिमुड़ा में दोस्तों कहां लगता है? ये लगता है बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, महादेवी कन्या पाठशाला MKP महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना दोस्तों की थी महादेवी भटनागर ने दोस्तों ये की थी, महादेवी भटनागर ने की थी, महादेवी वर्मा ने दोस्तों नहीं की थी, ये की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15 सितंबर 1902 को। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी देहरादून में है। अगला प्रश्न है, मसूरी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार। तो एक प्रश्न दोस्तों आपका ये बन गया कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये मसूरी वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों ये है 10.82 वर्ग किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपावत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चौराणी चोटी पर स्थित है? ये यहां पर आपको बताना है, चौराणी चोटी पर दोस्तों कौन सा स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा बैराटगढ़, बैराटगढ़ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी फॉर चमोली। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, किस इतिहासकार ने हरिद्वार को कुपिला का, कुपिला या फिर कायोपिल दोस्तों इसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा सरुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, राज्य का प्रथम वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को कब मिला? दोस्तों ये यहां पर आपको बताना है, जबरदस्त प्रश्न है, राज्य का प्रथम वीरता पुरस्कार उत्तरकाशी के हरीश राणा को कब मिला? 2003 में। बिल्कुल मोहजबानी याद रखेगा। पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? पिंडारिक, पिंडारी दोस्तों, पिंडारी आपको इस तरह से याद रखना है, पिंडर और अलकनंदा दोस्तों ये संगम होता है कर्ण प्रयाग में, तो ये आपको याद रखना है। अलकनंदा नंदा की नंद प्रयाग, तो पिंडारिक तीर्थ दोस्तों ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग में, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसे बुगियालों की मदर टेरेसा कहा जाता है? बुगियालों की मदर टेरेसा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुगियालों की मदर टेरेसा दोस्तों ये कहा जाता है रूपा देवी को। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, कोई ना कोई दर्रा प्रश्न दोस्तों बनेगा एग्जाम में, तो सभी दर्रों को तो देख लीजिएगा, एक बार नजर मार लीजिएगा एग्जाम से पहले। मार्चयोग व लातूधुरा दर्रे जोड़ते हैं,
जरूरी दोस्तों यही आए, लेकिन और भी आ सकता है। ये आ सकता है कि जैसे लातू धुरा दर्रा किसे जोड़ता है, तो प्रश्न दोस्तों आयु कैसे भी पूछ सकता है। 4 दर्रे दे दिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो लातू धुरा और मार्च्यो। ऑप्शन देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी चमोली है, उत्तरकाशी चमोली, तिब्बत यहाँ पर चमोली, चमोली तिब्बत, और चमोली पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है लातूधुरा और मार्च्यो। तो ये नाम आप दर्रों का नाम दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जगत सिंह चौधरी जंगली को कब इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला? तो ये मिला दोस्तों इन्हें कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 2000 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जगत सिंह चौधरी जंगली को दोस्तों कब मिला था? इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार सन 2000 में ये मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, पुरंदर पर्वत कहाँ स्थित है? तो पुरंदर दोस्तों किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। ये कहाँ है? केदारनाथ में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हिमवंत नामक कविता संग्रह उत्तराखंड से संबंधित किस साहित्यकार की कृति है? ये यहाँ पर आपको बताना है। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमवंत नामक कविता संग्रह चंद्र कुंवर बर्तवाल, काफल पाको गीत चंद्र कुंवर बर्तवाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केदारनाथ धाम में पहले बैंक एटीएम का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों ये कब किया गया केदारनाथ धाम में? दोस्तों किसने खोला है? ये जरूर आ सकता है किस बैंक ने खोला है, तो एचडीएफसी ने दोस्तों ये खोला है केदारनाथ धाम में। दोस्तों यहाँ भी अब एटीएम खुल गया है, पैसे आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों कब? इसका सही उत्तर दोस्तों 2019 में था, तो 3 अगस्त 2019 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भमांशु क्या है? दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों एक है नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के प्रश्न दोस्तों यूकेपीएससी पूछता है। जैसे चौफुला क्या है? तहसील है, नदी है, वस्त्र है, त्योहार है, व्यंजन है दोस्तों, इस तरह से बना था। नृत्य है चौफुला, ऑप्शन दोस्तों इस तरह से बना था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, 1930 में अमन सभा की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों अमन सभा दोस्तों 1930 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंसडाउन में, लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये है कड़वाश्रम, कड़वाश्रम पौड़ी में है, माली नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, बराह मिहिर किसकी उपाधि है? चारण नाम से दोस्तों कौन जाने जाते हैं? ये दोस्तों जाने जाते हैं सिपरसार डबराल चारण, अनिल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी दोस्तों इनको कहा जाता है माउंटेन मैन, और बराह मिहिर दोस्तों कहा जाता है मुकुंद राम बर्थवाल को, ऑप्शन नंबर ए फॉर अल्मोड़ा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, हर्षवंती बिष्ट जिनका संबंध पौड़ी जनपद से, अच्छी बात है, एक प्रश्न ये बन गया, हर्षवंती बिष्ट पौड़ी जनपद से इनका संबंध है, को पर्यावरण में सीसीआई ग्रीन अवार्ड, तो सीसीआई ग्रीन अवार्ड दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनको दोस्तों ग्रीन अवार्ड कब मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सन 2010 में दोस्तों मिला था। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, टिहरी का नाम धनुवती किसमें कहा गया है? दोस्तों कहा गया स्कंद पुराण में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, टिहरी के सकलाना पट्टी में बाल सभा का गठन सत्य प्रकाश रतुड़ी, दोस्तों ये नाम भी आपको याद रखना है। टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा का दोस्तों गठन सत्य प्रकाश रतुड़ी द्वारा दोस्तों कब किया गया था? 1935 में किया गया था, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना दोस्तों अल्मोड़ा में कब की गई थी? सन 2003 में दोस्तों की गई थी, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। यहीं पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जो फलसीमा जो है, फलसीमा भी दोस्तों यहीं पर है, उदय शंकर नाट्य अकादमी के समीप ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना 4 ऑप्शन है, और इनमें से आपको बताना कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बक्सी दोस्तों नानक मत्ता, और गोरख माता दोस्तों नानक मत्ता सही है, किलपुरी उदयपुर कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों खटी माँ का दोस्तों जो नाम था वो था मकरपुर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आप पर हमारा, जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, डेट आपको सबसे पहले याद रखनी है 29 अप्रैल की। तो 29 अप्रैल 2011 को काशीपुर दोस्तों उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की दोस्तों स्थापना की गई। तो प्रश्न दोस्तों बनेगा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में काशीपुर में है। स्थापना कब होती है? 29 अप्रैल 2011 को होती है। तो दोस्तों ये कौन से नंबर का है? ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये 13वें नंबर का है, 13वें नंबर का, ये आपको याद रखना है। पंचवर्षीय दोस्तों कौन सी थी? वो 11वीं पंचवर्षीय थी, 11वीं पंचवर्षीय में दोस्तों लगा था। पंचवर्षीय योजना भी दोस्तों पूछी गई थी एग्जाम में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? दोस्तों ये थे सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहाँ हुई? दोस्तों ये हुई थी डाडा मंडी। डाडा मंडी दोस्तों कहाँ है? पौड़ी में है। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की दोस्तों पहली बैठक हुई थी डाडा मंडी, डाडा मंडी दोस्तों ये है पौड़ी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, और कोका कोला हार गया पुस्तक प्रवीण कुमार भट्ट द्वारा किस आंदोलन पर लिखी गई? दोस्तों ये लिखी गई
छरबा आंदोलन पर, दोस्तों देहरादून में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द गोरखाली अंपायर किसकी दोस्तों रचना है? यह है दोस्तों एमसी रेग्मी की, एमसी रेग्मी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस कमिश्नर ने विधवा महिलाओं को बेचने पर पाबंदी लगाई थी? दोस्तों ये लगाई थी ट्रेल महोदय ने लगाई थी, याद रखेगा। किस कमिश्नर ने विधवा महिलाओं को बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो ट्रेल महोदय ने लगाई थी, याद रखेगा। रेमजे आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा गिरियसन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण में गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा की कितनी उपबोलियों का उल्लेख दोस्तों किया है? 21। ऑप्शन नंबर ए। थर्प दोस्तों क्या था? जल्दी से यहां पर आपको बताना है, थर्प दोस्तों क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कत्यूरी शासनकाल में शासकों का प्रशासनिक भवन। दोस्तों ये क्या था? थर्प था। अगला प्रश्न यहां पर हमारा डोबरा चांठी पुल का निर्माण कार्य कब दोस्तों शुरू किया गया था? डोबरा चांठी पुल दोस्तों निर्माण शुरू हुआ था 2006 में, 2006 में 9 नवंबर 2020 को दोस्तों हुआ था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा एक पोर्टल है ई ग्रंथालय पोर्टल। तो ये दोस्तों आपको बताना है इसका दोस्तों संबंध किससे है? दोस्तों ये है विश्वविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ने से। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा सौभाग्य योजना की शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड में कब हुई थी? 9 मार्च 2018 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, सौभाग्य योजना की शुरुआत दोस्तों 9 मार्च 2018 में। अगला प्रश्न है झुमड़ा दोस्तों ये है थारू का नृत्य गीत। झुमड़ा और लहचारी दोस्तों इनका नृत्य है, और झुमड़ा जो है थारू का नृत्य गीत है। अगला प्रश्न है अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा दोस्तों ये बजाया जाता है मुंह से, यानी कि मुंह से बजाया जाता है, तो फूक बाध्य यंत्र है। अब दोस्तों नाक से तो कर नहीं सकते ना, नाक से वैसे दोस्तों कोई चीज देखिए क्या नाक से बजाया जाता है दोस्तों, यानी हाथ पांव से तो कर बजाए जाते हैं, लेकिन नाक वाला ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन आप हटा सकते हैं, बाकी अलगोजा दोस्तों बजाई जाती है मुंह से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मूर्ति पीठिका लेख कहां से दोस्तों मिले हैं? कोलसारी, चमोली, देवलगढ़, पौड़ी। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं जंगल जांच समिति का गठन किस वर्ष किया गया? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। कुमाऊं जंगल जांच समिति दोस्तों कब बनी थी? 1959 में। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं जंगल जांच समिति। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में बाटा घाटा कांड कब हुआ था? दोस्तों मसूरी में हुआ था 15 सितंबर 1994 को मसूरी के समीप दोस्तों ये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ स्थित है? दोस्तों इस पर मैंने वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले, आपने देखा होगा। कल ही दोस्तों डाली थी, 1-2 दिन पहले भी नहीं, कल ही दोस्तों डाली थी। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। 1913 में दोस्तों ये बना था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको एक प्रश्न बताना है। आपको दोस्तों पता है कि पटवारी के दोस्तों पदों का दोस्तों सर्जन किया था 1819 में, ट्रेल ने किया था। प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति दोस्तों कब से होने लगी? किस कमिश्नर के समय से दोस्तों हुई प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति? ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ट्रेल दोस्तों नहीं है, ना ही रैमजे है, उसके बीच में दोस्तों इनके बीच में ही कोई कमिश्नर है, उनके समय से दोस्तों हुई थी प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति। ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, तो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति बोले तो एससी किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है हरिद्वार में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एचपी कंपनी द्वारा आईटी अकादमी कहां स्थित है? दोस्तों आईटी अकादमी दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, किन शासकों के शासनकाल में 1514 ईस्वी के ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख मिलता है? घराट दोस्तों जो घट होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चंदू के समय दोस्तों ये है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपको ये घराट मिलेंगे, ये मिलेंगे चमोली में, ये भी आपको याद रखना है। और घराट विहीन जनपद दोस्तों एक भी आपको ये जो घट है घराट दोस्तों ये देखने को नहीं मिलेंगे, एक तो हरिद्वार में और एक उधम सिंह नगर में। घराट विहीन जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊं व गढ़वाल वाटर एक्ट, दोस्तों कुमाऊं व गढ़वाल जल नियम दोस्तों ये कब बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1975 में। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। सूरीधार बांध दोस्तों किस नदी पर है? यमुना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूप हार्वेस्टिंग का संबंध है, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है बरसाती पानी के संचयन से दोस्तों संबंध है। रूप हार्वेस्टिंग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों अभी आपको जाना नहीं है, अंत तक बने रहिएगा। लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? दोस्तों ये था जीरोस। जब दोस्तों कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये था दोस्तों कौन? जीरोस। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, सुदर्शन शाह द्वारा लिखित सभासार ग्रंथ की भाषा है? दोस्तों ये है ब्रिज भाषा में लिखा गया, याद रखेगा, 7 खंडों में है। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, निम्न में से
कौन सुमेलित नहीं है? तो राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डर, रेणु कोहली एथलेटिक्स, सुशील राणा हैंडबॉल, अरुण जखमोला। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में आया था कि 1 नंबर के लिए अरुण जखमोला का संबंध किससे है? दोस्तों इनका संबंध है वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किस नगर पंचायत में चुनाव नहीं होते? तो इतना दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको जो शुरुआत में दोस्तों जो वन लाइनर दिए हुए हैं, यहां दोस्तों आपने निश्चित रूप से इसे पढ़ा होगा। कहां दोस्तों नहीं होते हैं? जल्दी से आपको सही उत्तर अपना टिक करना है। बद्रीनाथ में होते हैं, गंगोत्री में होते हैं, यमुनोत्री में दोस्तों नहीं होते हैं, केदारनाथ में भी होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुनोत्री में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम लाइकेन काई संरक्षण और शोध केंद्र किस जनपद में दोस्तों खोला गया? ये दोस्तों खोला गया है नैनीताल के खुरपाताल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य का पहला पैराशूटिंग रेंज किस स्थान पर दोस्तों बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ये बनाया जा रहा है रायपुर देहरादून में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, चार धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे को जोड़ने हेतु किस जनपद में 902 मीटर लंबी सुरंग दोस्तों बनाई जाएगी? ये दोस्तों कहां बनाई जाएगी? रुद्रप्रयाग जनपद में। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, कई बार दोस्तों इस प्रश्न को हम देख भी चुके हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद दोस्तों बनाया जा रहा है? गंगोत्री नेशनल पार्क दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, वृद्ध भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत दोस्तों गाते हैं? ये गाते हैं चूरा गीत। पढ़ गीत दोस्तों जो है उपदेशात्मक की इसमें झलक मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा ये शादी ब्याह में या जब भी कुछ उत्सव दोस्तों होता है उसमें दोस्तों ये बनाते हैं। आरती की थाली में दोस्तों जो चित्रांकन होता है उसे दोस्तों कहते हैं हम शैली। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव हैं। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड के पहले शिक्षा सचिव दोस्तों कौन? एन रवि शंकर। तो ये आपको याद रखना है। वैसे दोस्तों ऑप्शन इतने कठिन है नहीं कि आप इसका सही उत्तर नहीं दे सकें। एन रवि शंकर दोस्तों इसका सही उत्तर है। बाघ व घुरण चित्रकारी दोस्तों किससे संबंधित है? चैतू, माणकू, मौलाराम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये होने को सभी चित्रकार थे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाराम अंकल की दोस्तों ये थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भजन सिंह की रचना है। भजन सिंह की रचना दोस्तों कौन सी है? सदैई, तारादत्त, गैरोला की, कुमाऊं का इतिहास बी डी पांडे, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल जयराव। दोस्तों ये हो जाएगा आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, यह है भजन सिंह की। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, तिरमुखी पर्वत किस जनपद में है? दोस्तों तिरमुखी पर्वत, खुंटा पर्वत, गंगोत्री पर्वत, बंदरपुर दोस्तों ये सभी आपको देखने को मिलेंगे उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, 26 अप्रैल 2001 को। नई पर्यटन नीति 2015 में। पैर में पहने जाने वाले आभूषण दोस्तों, कौन सा आभूषण पैर में पहना जाता है? कंडवा या सुदमन पैर में पहना जाता है, इमरती खुट में पहना जाता है, पांव पहना जाता है, पोंटा या पोंटा और झिउरा दोस्तों ये सभी पहने जाते हैं पैर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर दोस्तों ये कहां पर दोस्तों बनेगा? दोस्तों कहां पर स्थित है? ये है हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राज्य में मिड डे मील बांटने का कार्य किस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन दोस्तों ये 1901 में बनी थी। तारादत्त गढ़वाला, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मडुआ की। और मडुए की रोटी दोस्तों रैमजे भी खाते थे। रैमजे भी दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर थे उस दौरान दोस्तों जब यहाँ रहते थे अल्मोड़ा में, मडुए की रोटी और सरसों का साग दोस्तों ये भी रैमजे खाते थे। दोस्तों मैंने कहीं पर देखा था बुक में। सरसों का साग तो नहीं दोस्तों, लेकिन मडुए की रोटी रैमजे जरूर से खाते थे बल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है, दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी विकास योजना कब शुरू हुई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कई बार आपने उसको पढ़ा होगा परीक्षा वाणी में। दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी विकास योजना दोस्तों कब शुरू की गई? 2002-3 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कीर्ति ग्लेशियर, जबरदस्त प्रश्न दोस्तों बनेगा। कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य के समय किया जाने वाला मुखौटा नृत्य संबंधित है? दोस्तों मानसरोवर यात्रा कतई नहीं, गाड़ू घड़ी दोस्तों ये हो जाएगा हिल यात्रा, पिथौरागढ़ में होता है हिल यात्रा। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट दोस्तों कब लागू हुआ? 2008 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इस्माइल का संबंध किससे? अब इसी तरह दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे वहां पर आपके सामने, ए बी सी डी इस तरह से लगातार। तो ऑपरेशन इस्माइल का दोस्तों जो संबंध है खोए हुए बच्चों से।
ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, राज्य की प्रथम महिला विमान कमांडर कौन है दोस्तों? यह है क्षमता वाजपेयी, क्षमता वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, किस क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन एवं हाथी नचाने का रिवाज है दोस्तों? यह है जौनसार क्षेत्र में है, जौनसार क्षेत्र में। गलती होगी ऑप्शन नंबर सी पर टिक करके, तो जौनसार में है, याद रखेगा। किस फल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है? मिरिका एस्कुलेटा दोस्तों यह है पहाड़ी फल काफल, पहाड़ी फल काफल। गबला देव का मेला किस जनपद में लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा हेतु लिया जाने वाला दोस्तों कर था, ये दोस्तों कौन सा कर था? बड़ा कर था। पौण टूटी दोस्तों ये था आयात निर्यात कर था, पौण टूटी, तो ये हो जाएगा बड़ा कर, बड़ा कर, याद रखेगा। रंग डारी दियो हो अलबेली, अलबेलिन, रंग डारी दियो हो अलबेलिन में कुमाऊं होली संग्रह लोकप्रिय पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा गिरीश तिवारी गिरदा, गौरीदत्त पांडे गोरदा, इसका से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा जबरदस्त प्रश्न है, राज्य में सगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एरोमा नीति कब लागू की गई? तो एरोमा नीति दोस्तों कब आई? सिंपल आपको इतना याद रखना है कि कब आई थी, 28 सितंबर 2018 में दोस्तों आई थी एरोमा नीति, एरोमा नीति, याद रखेगा। केदार खंड में बौद्धांचल किसे दोस्तों कहा गया है? किस पर्वत को कहा गया है? बिल्व पर्वत हरिद्वार में, नंदा देवी, नील पर्वत या फिर कामेट पर्वत? तो दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा केदार खंड में बौद्धांचल दोस्तों कहा गया है नंदा देवी पर्वत को, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्डिपस, कार्डिपस साइनेसिस, ऑप्शन नंबर ए। विश्व में निम्न में से सबसे कम उम्र के शतरंज इंटरनेशनल मास्टर दोस्तों ये बने चमोली के परिमार्जन नेगी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेगा। विश्वनाथ आनंद आपको टिक नहीं करना है, परिमार्जन नेगी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर आपको बताना है असत्य कथन का दोस्तों यहां पर आपको चयन करना है। पहाड़ पानी, पहाड़ पानी दोस्तों ये कहां है? दोस्तों ये है नैनीताल में। नौला पानी रुद्रप्रयाग में, भीड़ पानी भीमताल नैनीताल में, घिनूर पानी दोस्तों ये चंपावत में नहीं है दोस्तों, यह है केदारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका से उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अन्न मापक पात्र था दोस्तों, ये था तामी, तामी, तामी। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप एवं पंवार शासक कनकपाल से संबंधित कौन सा गण है दोस्तों? ये है चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टमटा सुधार सभा का गठन निम्न में से किसने किया? टमटा सुधार सभा, हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, टमटा सुधार सभा गठन किया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, छप सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष दोस्तों प्रारंभ की गई? उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना 2009 में, ऑप्शन नंबर सी। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद दोस्तों कौन सा है? ये है पौड़ी, याद रखेगा। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद दोस्तों ये है पौड़ी में, पौड़ी है। झंगोरा फसल है दोस्तों, परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। झंगोरा दोस्तों एक किस ऋतु की फसल है? दोस्तों खरीफ की है, खरीफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना? दोस्तों यह है शिक्षा मित्र योजना, नंदा गौरा नहीं करना है, इसका से उत्तर होगा यहां पर शिक्षा मित्र योजना। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? जबरदस्त प्रश्न है, ऑप्शन भी यहां पर जबरदस्त है दोस्तों, इसका से उत्तर होगा ज्ञान सिंह बिष्ट को, ज्ञान सिंह बिष्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुरोला में, पुरोला दोस्तों उत्तरकाशी में है, पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ? कुड़िंद, 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 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क दोस्तों ये कहां स्थापित किया गया? पंतनगर, पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? ये यहां पर आपको बताना, बंधु दोस्तों ये किया था राम सिंह धोनी ने, राम सिंह धोनी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में चैतू एवं माड़कू थे दोस्तों, ये थे चित्रकार, थे चित्रकार, ऑप्शन नंबर ए, चैतू माड़कू चित्रकार। अगला प्रश्न है, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में खेती दोस्तों की जाती है किसकी? जेट रोपा पौधे की। प्रश्न दोस्तों टपक सकता है फिर से एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम दोस्तों यानी कि बढ़ते क्रम में आपको लगाना है।
तो सबसे कम दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर है नहीं, तो हरिद्वार सबसे पहले आएगा, हरिद्वार के बाद उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की? दोस्तों ये की थी 1967 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई। दोस्तों गढ़वाल कमिश्नरी दोस्तों कब बनी थी? 1973 में। जबरदस्त प्रश्न है, फिर से टपकेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों हेतु कौन नोडल एजेंसी है? दोस्तों यह अर्थ एवं संख्या निदेशालय। अब दोस्तों निर्वाचन आयोग करेगा नहीं, राज्य योजना आयोग भी नहीं करेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? दोस्तों इनको ही चारण उपनाम से भी जाना जाता है, तो इनका नाम है श्री प्रसाद डबराल चारण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, टपकेगा एग्जाम में। पश्चिम से पूर्व, दोस्तों पश्चिम कहां होगा? दोस्तों पूर्व में होगा पिथौरागढ़। अब पूर्व में दोस्तों पिथौरागढ़ होगा, दोस्तों टॉन से तो होगा नहीं, भागीरथी होगा नहीं। ये देखिए पूर्व में दोस्तों पिथौरागढ़ में काली बहती है, सरयू बहती है, फिर अलकनंदा। तो ये तीन तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में सही है। अब सर्वाधिक पश्चिम में दोस्तों भागीरथी है या टॉन से? अब दोस्तों सबसे पश्चिम में दोस्तों आएगी टॉन से, फिर भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, फिर काली। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, टपकेगा एग्जाम में, जनवरी 2005 में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई? तो पान सिंह तोमर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। दोस्तों ये है भक्तदर्शन की, भक्तदर्शन। अगला प्रश्न है, समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन देखिए, तारानाथ, इत सिंह, ह्वेनसांग, मेगस्नीच। जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इसका से उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग, याद रखिएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी, पौड़ी। नंदा राज्यात यात्रा का प्रकरण क्या है? दोस्तों नंदा राज्यात यात्रा दोस्तों ये हो जाएगा मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जौन सारी नृत्य नहीं है, ठुमकिया, बराणी, रासो। दोस्तों झुमेलो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, झुमेलो नहीं है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है? यह है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का दोस्तों जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, क्षेत्रफल दोस्तों सबसे ज्यादा किसका है? चमोली का है, लेकिन दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है? यह है दोस्तों देहरादून। अब दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देहरादून ही होगा। वैसे दोस्तों हरिद्वार आएगा पहले नंबर पर, हरिद्वार के बाद आएगा दोस्तों देहरादून का नंबर, देहरादून के बाद आएगा उधम सिंह नगर का नंबर, उधम सिंह नगर के बाद दोस्तों नंबर आएगा नैनीताल का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला के संस्थापक हैं। दोस्तों ये हैं बोसी सेन, बोसी सेन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों 1924 में दोस्तों स्थापना इसकी हुई थी और 1936 में दोस्तों ये आया था अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कफली, गिजनी, सिरोल, गजारू नाम से संबंधित। दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी पटवारी में बन सकते हैं। दोस्तों ये क्या है? स्थानीय व्यंजन है, कफली, गिजनी, सिरोल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा स्थानीय व्यंजन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत दोस्तों निवास करता है? 0.83%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का परंपरागत पैमाना दोस्तों क्या है? जबरदस्त प्रश्न है, नाली और मुट्ठी, नाली मुट्ठी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये है जौनसारी लोकगीत से, याद रखिएगा। धागुली क्या है? दोस्तों छोटे बच्चों को दोस्तों हाथ में आपने देखा होगा धागुली, ऑप्शन नंबर डी, हाथ में पहना जाता है। जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की? प्रश्न दोस्तों बन सकता है 84 दिन, 84 दिन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह। अब दोस्तों अवधि नहीं होगा, पूर्वी हिंदी की है। मारवाड़ी दोस्तों राजस्थान नहीं है, और भोजपुरी दोस्तों ये बिहारी है, लेकिन तीन ऑप्शन ऐसे हट गए, तो ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। अगला प्रश्न है, ग्वालदम युद्ध रुद्रचंद की हार के साथ किस सेनापति की मृत्यु? दोस्तों ये रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, पुरखू पंत। ग्वालदम का युद्ध दोस्तों हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच। अब दोस्तों ये 1581 में हुआ था, लेकिन दोस्तों इतिहासकार श्री प्रसाद डबराल के अनुसार ये 1591 में हुआ था। अब दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आपको करना है वहां पर। अगला प्रश्न है,
रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने किन्हें जागीर दी? दोस्तों ये दी थी किसे? मौलाराम को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों आपको लाइक कर देना है और अंत तक बने रहेगा। थोड़े प्रश्न दोस्तों और बचे हैं। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये क्या था? कीर्तिसा ने। ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त प्रश्न है, बनेगा। निम्नलिखित में से किस जनपद को अंग्रेजों ने संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया? दोस्तों ये बनाया था नैनीताल को। अगला प्रश्न है, कमिश्नर रैमजे के कार्यकाल के दौरान शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, दोस्तों रैमजे के समय आया था 1874 में, याद रखेगा। 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का दोस्तों कार्य किया था? बद्रीदत्त पांडे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ किस वर्ष दोस्तों नियुक्त किया गया था? 1929 में। जबरदस्त प्रश्न है, छपेगा एग्जाम में। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ दोस्तों का बना था 1929 में। डोला पाल की आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयनंद भारती ने। बिल्कुल आसान है। किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया था? दोस्तों ये किया गया था समय विनोद में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहां पर हमारा, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, यह कराया था निंबर ने, निंबरदेव। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? दोस्तों ये कब निकाली थी? 1995 में निकाली थी। 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने निकाली थी संविधान बचाओ यात्रा। अगला प्रश्न है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा के द्वारा कब किया गया था? 1994 में। ऑप्शन नंबर डी। एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी अनुवाद कराया था? दोस्तों ये कराया था बागेश्वर शिलालेख का। अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों का पास हुआ था 1950 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? टॉन्स में। दूसरे नंबर पर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चक्राता की स्थापना किसने की थी? कर्नल ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए। टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध था बंधुआ मजदूरी, युद्ध संपत्ति, महिला संपत्ति। जबरदस्त ऑप्शन दोस्तों प्रश्न बन सकता है। तो टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का दोस्तों संबंध था। बहुत से बच्चे गलती करेंगे यहां पर महिला संपत्ति लगाकर, इसका सही उत्तर होगा बंधुआ मजदूरी। किस क्षेत्र में पांडव नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है? दोस्तों अल्मोड़ा घाटी नहीं, यह है केदार घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से जोजड़ा क्या है? दोस्तों ये एक विवाह पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी होगा सटीक उत्तर। ठठुंगा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, चंपाव। दोस्तों ये है उत्तरकाशी से। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री हरिद्वार आया था? जबरदस्त प्रश्न है। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा प्रथम यूरोपीय यात्री हरिद्वार था? अब जहांगीर तो आएगा नहीं, जहांगीर के शासनकाल में देखिए एक ऑप्शन गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉम करेट। टॉम करेट। अगला प्रश्न है, नील क्रांति के विकास हेतु उत्तराखंड के किस गांव को मॉडल विलेज ग्रोथ सेंटर दोस्तों बनाया जा रहा है? डूंगरी दोस्तों पिथौरागढ़ में। डूंगरी पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर ए। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट दोस्तों ये कहां बनाया जा रहा है? काशीपुर में बन रहा है, उधमसिंह नगर में। बागेश्वर जनपद में गोमती नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहां से 1992-93 ईस्वी में खंडित समाधान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है गागरी गोल से। तो गागरी गोल भी बागेश्वर में है होने को, जो यहाँ पर नाकुरी है, कोट ब्राह्मी मंदिर है, लक्ष्मी आश्रम है, ये सभी के सभी बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। इसका सही उत्तर ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? गागरी गोल से 1992-93 में। डी शर्मा बुक में भी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, खुडले नामक चांदी का आभूषण निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मुख्यतः धारण किया जाता है? तो ये पहना जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। भोटिया लोग जैसे झुपिया भी पहनते हैं, ये जो खडले है इसे भी पहनते हैं, और झुपिया जो है ये पहना जाता है गले में, पुलिया जो है ये पहना जाता है पाँव में, और अतरदान या इतरदान आ सकता है कि अतरदान कहाँ पहना जाता है? एक नंबर के लिए अतरदान या इतरदान। तो सिर्फ इतना ही आयोग छोटा सा प्रश्न बनाएगा एक नंबर के लिए। तो ये पहना जाता है कहाँ पर? कमर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के गांधी, तो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। एक नंबर आपका ये बन जाता है, कई बार पहले की परीक्षा में पूछा गया है। तो उत्तराखंड के गांधी कौन है? तो इंद्रमणि बडौनी है। और इंद्रमणि बडौनी ने अपने जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र में किया? क्रांतिकारी के रूप में, राजनीति से, लोक कलाकार के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लोक कलाकार के रूप में की थी। और इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को दोस्तों इनका जन्म होता है इंद्रमणि
भदोनी का टिहरी में, तो ये भी आपको याद रखना है। और 24 दिसंबर को यानी कि इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध, तो 1 नंबर दोस्तों आपका ये बन जाता है। जैसे कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, कई बार प्रश्न आ चुका है, तो कुमाऊं केसरी दोस्तों कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। इसी तरह से गढ़ केसरी, गढ़वाल केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। तो यहां पर आपको बताना है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल युवक सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया, तो ये चुना गया था 1921 में, और ये जो सम्मेलन है ये हुआ था श्रीनगर में। तो श्रीनगर में 1921 में इनको दोस्तों चुना गया था गढ़वाल युवक सम्मेलन का अध्यक्ष, तो ये आपको याद रखना है। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने और बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था, ये भी आपको लगे हाथ और मुहर जबानी बिल्कुल याद रखना है। और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था और उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला प्रश्न है आर्य समाजी विचारधारा के समर्थक तथा शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो शिल्पकार सुधारणी सभा का दोस्तों गठन होता है कब, 1931 में, और ये क्या था खुशीराम आर्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राजकीय विधि कॉलेज दोस्तों एक गोपेश्वर में है, 1 नंबर के लिए कई बार आ चुका है। गन्ना अनुसंधान केंद्र काशीपुर उधम सिंह नगर बिल्कुल सही है। और कन्वेंशन सेंटर यानी कि दोस्तों अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो ऋषिकेश में है, जो कि बिल्कुल सही है। मानसिक रोग संस्थान दोस्तों कई बार आ चुका है, मानसिक रोग संस्थान दोस्तों ये सोमेश्वर में नहीं है दोस्तों, ये है सेलाकुई में है, सेलाकुई देहरादून में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महाराजा कल्याण चंद्र के दरबारी कवि जिनकी प्रमुख रचना चंद्रोदयम है निम्नलिखित में से है, तो चंद्रोदयम दोस्तों किसने लिखा है, ये लिखी है दोस्तों कवि शिव ने लिखी है, कवि शिव, यानी कि यहां पर है इनका नाम पंडित शिवानंद पांडे, यानी कि कवि शिव, तो शिवानंद पांडे इनका नाम है, तो ये आपको याद रखना है। और उषा रागोदय दोस्तों ये रुद्रचंद की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना, दोस्तों ये माना है, परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा होगा, तो मैक्स मूलर दोस्तों इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। गढ़वाल का इतिहास श्री कृष्ण रतूड़ी, केदार सिंह फोनिया दोस्तों ने भी कई पुस्तकें लिखी हैं, तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पूछी भी गई थी द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, तो केदार सिंह फोनिया ये भी याद रखिए। और बाकी साइंस ऑफ लैंग्वेज दोस्तों जो पुस्तक है ये है मैक्स मूलर की। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन किया गया, तो यहां पर आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का दोस्तों गठन कब किया गया था, इसका सही उत्तर जाएगा सन 2012 में किया गया था, यह आपको याद रखना है। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन, यह भी आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा, 10 मई 2003 को हुआ था राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन। अगला प्रश्न है दोस्तों यूकेपीएससी आपको पता है कि इस तरह के प्रश्नों को पूछता है बिनसर ईयर बुक से सीधे सीधे, तो ये यूकेपीएससी में ने पहले पूछा हुआ है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी, क्षेत्रीय बैंक, निजी बैंक यानी कि जो प्राइवेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या जिला सहकारी बैंक, दोस्तों इसका सही उत्तर है जिला सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में हूल बैंक क्या है, दोस्तों ये यानी कि हूल यानी कि दोस्तों ऊन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊन के क्रय विक्रय हेतु बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, ये प्रश्न दोस्तों जबरदस्त है, आयोग ने दोस्तों पूछा हुआ है अपनी परीक्षा में। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है और बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले, दोस्तों इसमें हरिद्वार आपको नहीं करना है, बहुत से बच्चे हरिद्वार करेंगे फिर आंसर की मिलाएंगे तो गलत वहां पर हो जाएगा। तो यहां पर है उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग है, 2020-21 के अनुसार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर व रुद्रप्रयाग। ये भी दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, प्रचलित भावों पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले
2017-18 है क्रमशः। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा हरिद्वार व रुद्रप्रयाग। तो प्रचलित भाव पर सर्वाधिक व सबसे कम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले जिले दोस्तों 2017-18 के अनुसार आयोग ने पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है परियोजना तथा उससे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहां पर सही नहीं है। कोटली भेल परियोजना दोस्तों ये गंगा नदी पर है, बिल्कुल सही है। किसाऊ बांध दोस्तों टॉन्स नदी पर है, बिल्कुल सही है। पंचेश्वर बांध दोस्तों अलकनंदा नदी पर सरासर गलत है दोस्तों। पंचेश्वर बांध दोस्तों ये काली नदी पर है, तो इसका सही उत्तर जाएगा काली या शारदा नदी पर पंचेश्वर बांध। तो इसका सही उत्तर जाएगा काली नदी पर दोस्तों है पंचेश्वर बांध, तो यहां पर अलकनंदा नहीं होगा। अगला है लोहारी नागपाला दोस्तों ये भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया। दोस्तों ये किया गया था, जबरदस्त प्रश्न है, 1959 में किया गया था। तो 1959 का यहां पर दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन है, तो 17 फरवरी 1959 को दोस्तों किया गया था कोल्टा जांच समिति का गठन। अगला प्रश्न है दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में दोस्तों 2023 चल रहा है और अभी भी आपको यही दोस्तों जनगणना पढ़नी है और इसी भी दोस्तों आपके एग्जाम भी लगातार हो रहे हैं और इसी जनगणना को पढ़कर दोस्तों आपको अपनी जॉब यहां पर निकाल लेनी है। तो उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक महिला साक्षर जिले हैं। अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी, तो एसटी में दोस्तों यहां पर कौन कौन आएगा दोस्तों सर्वाधिक यहां पर महिला साक्षर। तो एसटी की दोस्तों यहां पर बात हो रही है, तो एक तो हो जाएगा यहां पर हमारा अल्मोड़ा और एक हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने हल्द्वानी को कालेखां क्रांतिकारियों से मुक्ति कराया। तो किसने दोस्तों कराया था, जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर जाएगा गिरिवज व मिस्टर रीड ने कराया था, ना कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर जाएगा गिरिवज व मिस्टर रीड ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जंगल के दावेदार नामक अखबार का प्रकाशन 1981 से 1988 तक निम्न में से किसने किया था। दोस्तों ये क्या था, पीसी तिवारी बोले तो पूरन चंद तिवारी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो है दर्रे दिए हुए हैं और एक तरफ जो जिला है किसके भी दोस्तों स्थित है ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आजकल दोस्तों जैसे आयोग पेपर कराता है दोस्तों नहीं है कि नीचे इस तरह से एक लाइन भी दोस्तों रहती है, तो कौन सा नहीं है। कालिंदी दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी और चमोली के बीच है, बिल्कुल दोस्तों सही है। ट्रेल पास दोस्तों चमोली बागेश्वर नहीं बागेश्वर और दोस्तों पिथौरागढ़ के बीच है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है ट्रेल पास दर्रा। खोज दोस्तों इसके 1830 में होती है। मिस्टर ट्रेल और एक मलक सिंह बूढ़ा नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा 1830 में खोज की गई थी ट्रेल पास दर्रे की और ट्रेल के नाम पर इस दर्रे का नाम भी रखा गया। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो तंजुम दर्रा है चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। थांगला दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी से तिब्बत को जोड़ता है थांगला दर्रा भी। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है होगड़ डल्या व गोटरे हैं, तो किसके दोस्तों यहाँ पर त्योहार है, नृत्य शैली है, गीत है, ये यहाँ पर आपको बताना है। होगण ढल्या व गोटरे दोस्तों ये इसका सही उत्तर जाएगा बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों भारत का जिला उत्तराखंड का जिला दोस्तों है अपना अल्मोड़ा 1139। तो यहां पर पूछा है सबसे कम, जहां दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी और वहीं दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात भी। तो नैनीताल ऑप्शन बनेगा नहीं, देहरादून भी नहीं बनेगा, हरिद्वार के बाद दोस्तों चमोली नहीं होगा, ऑप्शन आप आसानी से हटा सकते हैं। तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल इन 4 जनपदों में ही दोस्तों जो है उत्तराखंड की 50% दोस्तों जो है आबादी निवास करती है, बाकी और 9 जिलों को मिला दे तो छोड़कर। तो इनमें दोस्तों रहती है ज्यादातर इन 3-4 जनपदों में ही ज्यादा जनसंख्या निवास भी करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जाना जाता है, ये दोस्तों हुआ था 1863 से लेकर 73 के बीच में। हेनरी दोस्तों रैमजे उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे, उनके समय दोस्तों ये हुआ था और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों ये बंदोबस्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे जाना जाता है विकेट बंदोबस्त के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर 1863 से 1873 के बीच में।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति सीट का गठन 1993 में किसने और किस जनपद में किया? दोस्तों ये किया था अल्मोड़ा में, और मोहन कांडपाल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 1919-22 के दौरान चलने वाले असहयोग वन आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से बच्चे गलती करेंगे परसिविंडम लगाकर, पर आपको नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा गोपाल सिंह राणा। गोपाल सिंह राणा दोस्तों उत्तराखंड में 1919 से 22 के दौरान चलने वाला 1919 से 22 के दौरान चला था असहयोग वन आंदोलन, तो इसके दोस्तों प्रणेता माने जाते हैं कौन? गोपाल सिंह राणा, और इनको आधुनिक किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, गोपाल सिंह राणा को। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों 40 प्रश्न हैं और 40 में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बताना है। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना उत्तराखंड राज्य में 1995 में किस जिले में किया गया? दोस्तों ये कहाँ है? नैनीताल में है। और कब किया गया दोस्तों? 1995 में इसकी स्थापना की गई है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना होती है 1936 में। 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों इसका है, ये भी आपको याद रखना है। पौड़ी और नैनीताल जनपदों में फैला हुआ है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में है? फूलू की घाटी दोस्तों चमोली में है, और चिनाब घाटी को दोस्तों कहा जाता है दूसरी फूलू की घाटी, और ये भी दोस्तों कहां है? ये भी है चमोली में। अगला प्रश्न है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है दोस्तों, 1 नंबर आपको बिल्कुल देकर जाएगा ये प्रश्न। कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी ने पेश किया था, जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव ये दोस्तों किसने पेश किया था? प्रेम वल्लभ पांडे ने पेश किया था, ये आपको याद रखना है। तो तीसरा अधिवेशन दोस्तों ये कहां हुआ था? दोस्तों जैसे दूसरा अधिवेशन होता है कहां? हल्द्वानी में होता है तारादत्त गहलोत की अध्यक्षता में। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि जो अगला अधिवेशन है वो गढ़वाल में होना चाहिए ताकि गढ़वाल के लोग भी उसमें भाग लें। तो फिर दोस्तों होता है कोटद्वार में, और बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में होता है। तो इसमें दोस्तों कुली उतार संबंधी प्रस्ताव तो रखा था मथुरा दत्त नैथानी ने, और जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखा था, पेश किया था किसने? प्रेम वल्लभ पांडे ने। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आ गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब संपूर्ण तराई क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ गया? दोस्तों 1801 में आ गया था, 10 नवंबर 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से संबंधित मुख्य प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्रोतों में से कत्थई रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये कहां से हुए हैं? पेटसाल दोस्तों अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है। फलसीमा भी अल्मोड़ा में है, लेथाप भी अल्मोड़ा में है, हुडली दोस्तों उत्तरकाशी में है, और इसका सही उत्तर जाएगा यहां पर हमारा पेटसाल से हुए हैं। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदलाल ने रखा। तो एक प्रश्न आपका दोस्तों यहां पर यही बन जाता है कि संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बैरिस्टर मुकुंदलाल ने रखा था, तथा इसका अनुमोदन दोस्तों किसने किया था? यह किया था बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, तीर्थ की मर्यादा हेतु निम्नलिखित में से किसने 1916 ईस्वी में हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना की गई थी? दोस्तों ये की थी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। और श्री गंगा सभा की स्थापना दोस्तों होती है कब? हरिद्वार में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला प्रश्न है, तराई क्षेत्र पर अधिकार के संदर्भ में गरुड़ ज्ञानचंद ने निम्न में से किसको खिल्लत प्रदान की थी? दोस्तों एक पोशाक होती थी, एक उपाधि होती थी, ये खिल्लत दोस्तों एक ही थी। ज्ञानचंद का दोस्तों सेनापति कौन था? ये था नीलू कठायत था, नीलू कठायत। तो इसका सही उत्तर जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा के अनुसार सर्वप्रथम मुगल दरबार में पहुंचने वाला परमार शासक। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, भीष्म शाह नाम का दोस्तों नहीं था कोई, कल्याण शाह, महिपति शाह या श्याम शाह। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहां पर हमारा जहांगीरनामा। जहांगीरनामा के अनुसार दोस्तों यह है सर्वप्रथम मुगल दरबार दोस्तों ये हो जाएगा श्याम शाह। श्याम शाह का जिक्र दोस्तों इस जहांगीरनामा में भी मिलता है, ये भी आपको याद रखना। और जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी और घोड़े दोस्तों गिफ्ट दिए थे श्याम शाह को, तो ये भी आपको याद रखना है। और श्याम शाह ने दोस्तों श्रीनगर में श्यामा शाही दोस्तों जो है बाग लगाया था। अगला प्रश्न है, चौगरखिया, खसपर्जिया, पच्छाई तथा जोहारी जैसी बोलियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खसपर्जिया, पच्छाई, जोहारी दोस्तों नेपाली नहीं करना है,
गढ़वाली होगा नहीं, आपको पता है दोस्तों, ये हो जाएगा कुमाऊनी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देहरादून के समीप जॉली ग्रांट में 1989 को हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की? 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की दोस्तों स्थापना की थी, स्वामी राम ने की थी, और 2007 में दोस्तों इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि दोस्तों दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपको याद रखना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 3 जनपदों में फैला है और 820 दोस्तों वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना होती है 1983 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, फूलों की घाटी चमोली, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, गंगोत्री उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसे भारत व कुमाऊं का वेस्ट मोरलैंड कहा जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, वेस्ट मोरलैंड दोस्तों ये नैनीताल के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जिले में जैन तीर्थंकरों से संबंधित मंदिर समूह है। अब दोस्तों जो ये सारे के सारे मंदिर है, जैसे रतनदेव मंदिर है, मनियान मंदिर समूह है, और कचहरी मंदिर है, कुटुंबरी मंदिर समूह दोस्तों, ये सभी के सभी आपको मिलेंगे अल्मोड़ा में। तो जैन तीर्थंकरों से संबंधित दोस्तों ये हो जाएगा मनियान मंदिर समूह, यह है द्वाराहाट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक विसत कितने किलोग्राम के बराबर होता है दोस्तों? ये लगभग 20 केजी के बराबर होता है। एक विसत बराबर दोस्तों कितने? 20 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। शैतान सिंह को दोस्तों परमवीर चक्र दिया जा चुका है, बिल्कुल सही बात है। कालू मेहरा दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दोस्तों, बिल्कुल सही है। भवानी दत्त जोशी को दोस्तों अशोक चक्र प्रदान किया गया था 1984 में, बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोस्तों हमारे उपरोक्त सभी के सभी कथन यहां पर सही हैं दोस्तों। एक तरफ दोस्तों यहां पर दर्रे दिए हुए हैं और एक तरफ दोस्तों स्थित जिला यहां पर दिया हुआ है कि किनके बीच ये स्थित है। थांगला दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी में है और उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। तंजुम दर्रा दोस्तों ये चमोली में है और चमोली और तिब्बत के बीच है। ट्रेल पास दर्रा दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। कमिश्नर ट्रेल दोस्तों, ट्रेल के नाम पर यह दर्रा है और इसकी खोज दोस्तों 1830 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल पास दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। कालिंदी दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी और चमोली के बीच है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, एक तरफ दोस्तों भोटिया भोजन यहां पर दिया हुआ है और एक तरफ उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं, तो इसको यहां पर सम्मिलित कर लेते हैं। छाकू दोस्तों कहा जाता है भात को और छामा कहा जाता है दाल साग को। कूटो दोस्तों यह है रोटी के लिए प्रयुक्त होता है और शराब दोस्तों चैक्टी। दोस्तों इसका सही उत्तर बनेगा एक के बाद बी का 3, छामा दाल के लिए, तो सी बनेगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन दोस्तों आपको याद नहीं रखना है, यही आपको याद रखना है। छाकू भात के लिए, छामा दाल साग, कूटो रोटी, शराब चैक्टी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, यहां पर आपको अशक्ति कथन बताना है। चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है। मंदाकिनी नदी का उद्गम चौराबाड़ी ताल से है, बिल्कुल दोस्तों ठीक है। देवताल और सिद्धताल, तो दोस्तों ये चमोली में है क्योंकि रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, ये भी ठीक है। यमताल दोस्तों टिहरी में है, ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। और बिरही ताल दोस्तों, ये भी दोस्तों कहां पर है? तो बिरही ताल भी दोस्तों ये भी कहां पर है? ये भी चमोली जनपद में ही है। सिद्धताल ये भी दोस्तों कहां है? चमोली जनपद में ही स्थित है। सतोपंत ताल चमोली में, बेनी ताल चमोली में, मणिभद्र ताल चमोली में, आंचरी ताल चमोली में, देवताल ये भी दोस्तों कहां पर? चमोली जनपद में ही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यमताल दोस्तों टिहरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, एक तरफ दोस्तों नदी दी हुई है और इसको सुमेलित करना है। इसका उद्गम क्षेत्र यहां पर बताना है कि कौन सा सही होगा। कोई ना कोई दोस्तों आपको निश्चित रूप से पता होगा। भिलंगना दोस्तों नदी है ना, एक खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, सी का जाएगा 3, तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, 1 नंबर यहां पर हमारा पक्का हो गया। जानवी नदी दोस्तों थांगला दर्रे से निकलती है। असी गंगा डोडी ताल से निकलती है, तो ये उत्तरकाशी की बात हो रही है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है। जानवी नदी भी उत्तरकाशी में, थांगला दर्रा भी उत्तरकाशी में। और जलकुर दोस्तों जो ये है हाडला पर्वत के बेलखाल, दोस्तों ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये टिहरी की है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बनेगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर की खोज दोस्तों इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। जानवी थांगला दर्रा, असी गंगा डोडी ताल, जलकुर
हरडाला पर्वत के बेलक खाल से। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर यह हवाई अड्डा बताना है कि कहाँ कहाँ है, किस किस जनपद में है। जौलीग्रांट दोस्तों सभी को पता है देहरादून में है, पंतनगर उधम सिंह नगर, नैनी सैनी पिथौरागढ़, गौचर हो जाएगा चमोली। ऑप्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर। कथन ए, उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य की प्रगति धीमी है। अब दोस्तों उतनी तेज तो है ही नहीं, फिर अब ये भी हम ठीक ही बात कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है। अब ये भी वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये भी ठीक है। तो ए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सटीक उत्तर, किताब में यही दिया हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एक तरफ जनपद दिए हुए हैं, एक तरफ विकास खंड दिए हुए हैं। देहरादून में दोस्तों जो पड़ेगा इनमें से ये हो जाएगा कालसी, बागेश्वर, गरुड़, उधम सिंह नगर, काशीपुर, टिहरी गढ़वाल, जौनपुर। तो इसी तरह से दोस्तों तहसील पूछी जा सकती है। इसी तरह से दोस्तों जनपदों के जो विधानसभा सीट है ये पूछी जा सकती है सुमेलन में। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, कम से कम आपको ब्लॉक तहसील वहां का कम से कम इतना दोस्तों जरूर से पता होना चाहिए सभी जनपदों का लगभग जो परीक्षावणी में शुरुआत में दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें दोस्तों पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है फॉरेस्ट गार्ड में। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों सही करके ही अभ्यर्थियों की नौकरी लगी है, आपकी भी जरूर से लगेगी। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत और प्राकृत। दोस्तों इन दोनों में ही टक्कर है। बहुत से अभ्यर्थियों ने संस्कृत किया, बहुत से अभ्यर्थियों ने प्राकृत किया, क्योंकि दो ऑप्शन तो हटा दिए थे। जिन्होंने सही किया उनको 1 नंबर मिल जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत किया है 1 नंबर आपका चला गया है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत में है, ये आपको याद रखना है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा जनपद की यहां पर बात हो रही है। मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र दोस्तों, पटवारी लेखपाल में पूछा गया था, राम क्षेत्र दोस्तों किसके लिए? अल्मोड़ा के लिए। इसी तरह दोस्तों अन्य जनपदों के भी उपनाम आपको याद रख लेने हैं। अल्मोड़ा दोस्तों राम क्षेत्र भी कहा जाता है, आलम नगर भी कहा जाता है, ताम्र नगरी कहा जाता है, पीतल नगरी कहा जाता है, बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को कहा जाता है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड पिछली भर्ती में पूछा गया था, किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की? दोस्तों इसको हम देख भी चुके हैं पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव राजा था। तो मत विलास प्रहसन दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख। अब दोस्तों यहां पर डेट यहां पर दे दी कि कब का है वो है दोस्तों 1370 के आसपास का है। किस राजा के दान का उल्लेख है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानचंद्र। दोस्तों यहां पर गरुड़ ज्ञानचंद की बात हो रही है, ये आपको याद रखना दोस्तों। ये आपने पढ़ा होगा कि 1365 से लेकर 1420 तक इसका शासन था। गरुड़ ज्ञानचंद ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गोबासा ताम्रपत्र दोस्तों इसी का है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और नीलू कठाई दोस्तों एक सेनापति था, इसका ही था, ज्ञानचंद का ही था, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों ज्ञानचंद वही शासक है जो दिल्ली दरबार गया था और फिरोज शाह तुगलक से मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद्र। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी पटवारी लेखपाल में पूछा गया, देखिए उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं और शिव पुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। देखिए ऊपर 2 कथन दिए गए हैं, कथन के आधार पर सही बताना। देखिए अब ऐसे प्रश्न आ रहे दोस्तों एग्जाम में, तो यहां पर दोस्तों ए और आर दोनों ही हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बनेगा इसका सटीक उत्तर। यही दोस्तों जो पिछली बार पेपर हुआ था पटवारी लेखपाल का, आंसर की के अनुसार दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही है, दोनों सही है। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं और शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार का स्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों चंद राजाओं के करों से संबंधित है। चंद राजाओं के कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सांगा नदियों पर कर लगता है दोस्तों, नदी पुल पर लगता है, बिल्कुल सही है। झूलिया झूलू पर ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैनी कपिलिनी कुली बेगार के लिए सभी दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर संरक्षिका यहां पर आपको बतानी है। जैसे दोस्तों गुलेरिया किसकी संरक्षिका है? गुलेरिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राजमाता नेपोलिया किसकी है? तो नरेंद्र शाह की है। और गुलेरिया महारानी गुलेरिया किसकी दोस्तों संरक्षिका थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बाकी इन चारों की बात हम यहां पर अब करते हैं। पृथ्वीपति शाह की कर्णावती बिल्कुल है।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीवती से आगे दोस्तों शिक्षिका कौन थी? तो दोस्तों ये थी महारानी कर्णावती। फतेह से आगे दोस्तों कौन? कटौची, बिल्कुल सही है। प्रदीप से आगे दोस्तों कौन? राजमाता जिया कनक देवी, ये भी दोस्तों यहां पर ठीक है। और ललित शाह, दोस्तों ललित शाह यहां पर गलत हो जाएगा। ललित शाह दोस्तों वैसे कोई संरक्षिका यहां पर इस तरह से देखने को नहीं मिलती है। ये दोस्तों ललित शाह जो है 1772 में गद्दी पर बैठे थे, ये भी आपको याद रखना है। ललित शाह और सिखों के भी दोस्तों सिरमौर का युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ललित शाह के दोस्तों इनके 4 पुत्र थे, जैसे जयकृत शाह, इसके बाद प्रद्युम्न शाह को भी हम देखते हैं, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों सही हैं। और गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पृथ्वीवती शाह की, महारानी कर्णावती संरक्षिका थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है पहले तक। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों सही उत्तर बताना है। यहां पर देखिए प्रश्न इसी तरह के आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल है दोस्तों, तराई में आप वहां आबादी है, बिल्कुल सही बात है। बाहा हिमालय शिवालिक मुख्य वनाच्छादित है, ये भी ठीक है। भाबर क्षेत्र में पाद प्रदेश अधिकांश मृदाओं के मोटे बिछे पाए जाते हैं। दोस्तों 1 2 3 दोस्तों यहां पर उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हिमंगल या बमक। तो बमक दोस्तों आप सभी को बताया, बमक कहा जाता है यहां पर ग्लेशियर को, यह आपको याद रखना है। बमक दोस्तों कहा जाता है, ग्लेशियर को कहा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिमानी, ग्लेशियर, बमक, ये दोस्तों इसी के लिए है। ग्लेशियरों को स्थानीय तौर पर कहा जाता है हिमगल या फिर बमक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए आ गया, बमक से ही प्रश्न ले लिया मैंने यहां पर, और ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था पिछली वाली प्रवक्ता भर्ती में। कफनी दोस्तों बमक जो ग्लेशियर दोस्तों ये कहां पर है? बागेश्वर में है। रालम दोस्तों कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। नामी ग्लेशियर दोस्तों ये भी पिथौरागढ़ में ही है, क्योंकि यहां इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, पिथौरागढ़ में है। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों कहां पर है? टिहरी में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी उरेडा का गठन कब हुआ? तो उरेडा का गठन दोस्तों कब हुआ था? 1 जुलाई 2001 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर एग्जाम में आए कि टीएचडीसी का गठन कब हुआ, तब आप बताएंगे 12 जुलाई 1988 को हुआ था। पिटकुल का गठन कब हुआ दोस्तों? ये भी एग्जाम में आता है पिटकुल, तो 1 जून 2004 को पिटकुल का गठन हुआ था, ये भी याद रखेंगे आप। उत्तराखंड जल संस्थान दोस्तों कहां पर है? देहरादून में है, कई बार पूछा जा चुका है। उत्तराखंड जल संस्थान दोस्तों 26 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। सीधे सीधे प्रश्न बनेगा एग्जाम में, याद रखेगा। इसके अलावा उरेडा देख लिया हमने। यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड दोस्तों ये कब? 12 फरवरी 2001 को, ये भी आपको याद रखना है। उरेडा दोस्तों कहां पर? 1 जुलाई 2001 देहरादून में, ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, इसको दोस्तों यहां पर सम्मिलित करना है आपको। कोई ना कोई दोस्तों आप निश्चित रूप से जानते होंगे, जैसे बीपीडीओ परीक्षा में पूछा गया था। दीवान सिंह भाकुनी का संबंध दोस्तों, इनका संबंध दोस्तों किससे है? दीवान सिंह भाकुनी का दोस्तों इनका संबंध है औषधि विज्ञान से। तो बी का दोस्तों जाएगा 4, तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। प्रोफेसर ब्रिजनंदन प्रसाद कृषि विज्ञान, दीवान सिंह भाकुनी औषधि विज्ञान, नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान और कृष्णा जोशी भौतिक विज्ञान, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न बोली भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये यहां पर आपको बताना है। हिमालयन ट्रेवलर्स दोस्तों पुस्तक किसकी है? जोत सिंह की है, जोत सिंह नेगी जी की है। हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर की है। हिमालय परिचय राहुल सांकरत्यान, बिल्कुल सही है। हिमालयन फोकलोर दोस्तों जो ये पुस्तक है ना, ये तारादत्त गैरोला और शेरमन ओकले की है। बाकी होली हिमालय दोस्तों किसकी है? होली हिमालय तो ये है दोस्तों किसकी? ई शेरमन ओकले की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर उपनाम और नाम आपको यहां पर सम्मिलित करना है। पर्यटकों की नगरी दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो ये रानीखेत को कहा जाता है। नई हल्द्वानी कालाढूंगी को कहा जाता है। टिफिन टॉप दोस्तों तपोवन को कहा जाता है। सांस्कृतिक नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं, इनको याद रखेगा। पर्यटकों की नगरी रानीखेत, नई हल्द्वानी कालाढूंगी के लिए है, छोटी हल्द्वानी नई हल्द्वानी, संस्कृत नगरी हरिद्वार ऋषिकेश, टिफिन टॉप हिमालय का तपोवन। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये यहां पर आपको बताना है। चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में, बिल्कुल सही है। दीप जोशी को दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2009 में। सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में, ये भी ठीक है।
रस्किन बॉन्ड को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार तो जरूर मिला था, ये दोस्तों मिला था 1992 में, 1990 में नहीं मिला था, 1992 में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 2014 में रस्किन बॉन्ड को दोस्तों मिला था पद्म भूषण, पद्म भूषण। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर, उत्तराखंड राज्य में माउंटेनियरिंग के संदर्भ में सही कथन चुन लेते हैं। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में टीजी लॉन्गस्टॉक के नंदा देवी असफल अभियान से माना जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव हिटमैन वो ओर्डेल के 1936 ईस्वी में नंदा देवी शिखर पर सफलता के साथ होती है, बिल्कुल सही है। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, परीक्षा में दोस्तों सभी मिल जाएगा, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचनाओं में उत्तराखंड के स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। अब सुमेरु दोस्तों तराई देख के सीधे आप गलत उत्तर कर देंगे कि सुमेरु तराई में नहीं था। कैलाश गंधमादन की एक शिखा बिल्कुल है। क्रीड़ाशैल अलकापुरी के यक्ष भवन में बावड़ी के निकट एक टीला, ये भी ठीक है। क्रोचरंद गंगा जी के स्रोत से कैलाश की ओर एक स्थल, ये भी ठीक है। तो इसका सेव तो दोस्तों बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर इसको सुमेलित करना है। गौरा देवी दोस्तों इनका संबंध किससे था, चिपको आंदोलन, तो एक आ जाएगा 2, तो 2 ऑप्शन सीधे सीधे कट गए। सच्चिदानंद भारती पाणी राखो आंदोलन, ये भी ठीक है। कल्याण सिंह रावत मैती, नरेंद्र शाह रवाई आंदोलन 1930 में इनके समय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर जो है ए बन रहा है सटीक उत्तर। गौरा देवी कई बार उसको पूछा गया है, चिपको आंदोलन, सच्चिदानंद भारती पाणी राखो आंदोलन, कल्याण सिंह रावत मैती और नरेंद्र शाह के समय दोस्तों रवाई आंदोलन हुआ था। अगला दोस्तों भूमि के संदर्भ में है, इसको यहां पर आपको बताना है। तलाऊ भूमि के लिए दोस्तों क्या है, तलाऊ भूमि, तलाऊ भूमि दोस्तों वो भूमि होती है ना, यह भूमि घाटी के तलु वहीं मिलेगी, तलाऊ भूमि है तो तलु में मिलती है जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। एक आ जाएगा 2, तो डी ऑप्शन सही सही बन जा रहा है। उपराऊ भूमि दोस्तों असिंचित भूमि है। और इजरान भूमि वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व भूमि, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका सटीक उत्तर। तलाऊ यह भूमि घाटी के तलु में मिलती है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सिंचाई के लिए सर्वोत्तम है। उपराऊ असिंचित भूमि, इस तरह से याद रखेगा। इजरान भूमि जो है वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।